नमस्कार। कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम की मध्य प्रदेश यात्रा पर। कार्यक्रम मुद्दा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मध्य प्रदेश की यात्रा है उसको कैसे देखा जाए सियासत की नज़र से, क्या मजबूती मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी है क्या मध्य प्रदेश में, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कई मायनों में अहम है और कठिन भी है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि इतना आसान नहीं होगा इस बार का चुनाव। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विरोधी लहर से परेशान हैं और इसलिए समाज के लगभग हर वर्ग को अलग से साधने की कोशिश की जा रही है। जहां तक एक तरफ बेरोजगारी को लेकर युवाओं में नाराजगी है, तो वहीं महिला वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सीधे 1,000 रुपए देने की स्कीम लॉन्च कर दी है। हालांकि तमाम स्कीमों, वादों और घोषणाओं के बाद भी पार्टी के लिए चुनाव इतने आसान नहीं हुए। पीएम मोदी भोपाल में प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य हैंगर पर मोदी का स्वागत किया। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर्व पर हुए हादसे के मद्देनजर बीजेपी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा के दौरान उनके एक संक्षिप्त रोड शो और उनके भव्य स्वागत की अपनी योजना रद्द कर दी है। अब ये कार्यक्रम नहीं होंगे। भोपाल जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहां से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। यह सम्मेलन तैयार पुनरुत्थान प्रासंगिक थीम पर आयोजित किया गया है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश के लिए सौभाग्य के सूर्य का उदय है। आज भोपाल में पधारकर वो प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देने वाले हैं। मोदी विजन के कारण ही मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त 2022 से ही गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश के दौरों में काफी बढ़त हासिल कर चुके हैं। तो आए दिन कोई ना कोई नेता किसी न किसी घोषणा के लिए मध्य प्रदेश पधार रहा है और इनके बीच राज्य में मुख्यमंत्री बदलने से नए चेहरों को बढ़ावा देने तक की बातें उछलने लगती हैं। हालांकि ऐसे किसी कवायद को काफी हद तक जनता के सामने विराम दिया जा चुका है, लेकिन आगे बढ़ने की चाह तो कोई भी किसी से नहीं छिपा सकता। ये सारी बातें हैं, लेकिन सियासत गरमाएगी, एंटी इनकम्बेंसी क्या हावी होगी और जिस तरह की योजनाओं को ये जो दौरा है सियासी मायने इसके क्या, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जिनसे चर्चा करेंगे, संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का। और सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे हम उनका भी मत लेंगे। संदीप जी, किस तरह से देखा जाए, चूंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा भी होने को है, क्या लगता है स्थिति मजबूत है मध्य प्रदेश में या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इतना आसान नहीं होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों को महाकाल स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और ये सृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ विकास की गाथा लिखी और वहाँ डबल इंजन की सरकार, आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहाँ का ग्रोथ रेट 17 से 18% है। आज मध्य प्रदेश रोजगार के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से और साहसिक कदम उठाने में गंभीर निर्णय के दृष्टिकोण से पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किए गए काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है, खासतौर से बहनों को लेके, शिक्षा को लेके और बेरोजगारी को लेके, जहां पे बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त करने की जो उनकी योजनाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ साबित हो रही है। दूसरी, देखिए, हम सरकार में हैं, हमसे ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें अब उन उम्मीदों पे खरा उतरना है और खरा उतरने के लिए हमारी जो
सत्यता है, बद्धता है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व हमें मिला है, जो मार्गदर्शन मिला है, उसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां विकास की गंगा बह रही है और एक नई दिशा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। हमने युवाओं का दिल, महिलाओं का दिल और पूरे प्रदेश मध्य प्रदेश के जन जन के दिलों पे राज करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं और हमने सबका दिल जीता है। और यशस्वी मुख्यमंत्री ने वो काम करके दिखाया, लक्ष्य जो रखा उस लक्ष्य का निर्धारण करके और उस लक्ष्य प्राप्ति करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने दिया है और वो काम कर रहे हैं। जी, जयकिरण वर्मा जी बातों से संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी करी हमको, इसीलिए जनता का हमने भरोसा जीत रखा है। जनता को पता है कि हम बातें नहीं करते हैं, सिर्फ काम भी करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है कि जब चुनाव होंगे तो वापसी होगी उनके। नहीं रविंदर सिंह जी, देखिए बीजेपी का जो कहना है उनको कहने दीजिए, लेकिन आप भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत और जो उन्होंने दावा किया था वो सब ध्वस्त दिखाई पड़ रहा। दूसरी बात ये देख लीजिए आप कि इनकी सरकार क्यों बनी है, वहां कैसे बनी है, बनाई गई है या छीनी गई है, तोड़ी गई है, सरकार इनको कैसे चलाना चाहिए था और कैसे चला रहे हैं। आज माननीय मोदी जी का वहां जाना और भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट जो दिख रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनके साख में बहुत ही गिरावट आई है। उसको सुधार करने के लिए ये तरह तरह के भाषण देने का काम करेंगे, लुभाने का काम करेंगे, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इनके गुमराह या उनकी बातों में नहीं आने वाली है। क्योंकि माननीय मोदी जी से हमें उम्मीद है कि आज वो मध्य प्रदेश में भाषण दे सकते हैं कि नोटबंदी से हमने ये देश पे उन्नति करने का काम किया है। 2022 में हमने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया है। रोजगार के नाम पर हमने करोड़ों करोड़ों रोजगार देने का काम किया है। अगर जो ऐसी बात वो करते हैं तो ये माना जाएगा कि मोदी जी अपने कामों पर खरे हैं। अगर जो इधर उधर की बात करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि प्रवक्ता ही नहीं, हमारे देश के मोदी जी भी इधर उधर की बात करके और हमारा वोट लूटना चाहते हैं। सर्वेश्वर सर्वेश जी, क्या समीकरण कह रहे हैं मध्य प्रदेश के? चूंकि आज दौरा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या चुनौती होगी? भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी या कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि मध्य प्रदेश की जनता का दिल कैसे जीता जाए? इंदर जी, वो कहा जाता है ना कि तू इधर उधर की बात मत कर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहीं जा रहे हैं तो दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार पे प्रहार की बात कर रहे हैं, दूसरा जो बात कर रहे हैं वो है विकास की बात कर रहे हैं। और आज 11वीं ट्रेन वहां से मध्य प्रदेश से ये हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं। तो ये क्या जो डेवलपमेंट की जो वो नहीं है, सफलता नहीं है। और रही बात कि जहां जो सरकार होती है, अभी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, तो उनके सामने भी कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी। कोई भी सरकार जनता के 100% जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा नहीं कर सकती। वैसे ही भी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो उनके सामने भी कुछ न कुछ प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी का तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करके देखा जाए दूसरे सरकारों की तुलना में, तो बीजेपी सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा है, जिसमें कि जो वो कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहाते हैं, उस विकास की गंगा पे वो काम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। छिटपुट घटनाएं चाहे छोटी मोटी जो भी डिमांड हो, हाँ अगर अभी कहा जाए ठीक है महंगाई है, बेरोजगारी है, तो उस मुद्दे पे कांग्रेस को किसने रोक रखा है रविंदर जी? उस मुद्दे पे तो बीजेपी को संसद से लेके और विधानसभा तक घेरना चाहिए। लेकिन जब सरकार ही नाकामयाब रहती है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की वो भूमिका निभाने में उतनी जो कहते हैं कि अग्रता कहिए या शीघ्रता कहिए वो नहीं दिखा पाती है, तो इसमें तो दोष कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों पे जाएगा। बीजेपी तो अपना काम कर रही है और वो तो कहेगी ही कहेगी कि हमने विकास के काम किए हैं और वो जनता को दिखाएगी। और मोदी जी कोई मध्य प्रदेश पोल बाउंड स्टेट में भी जा रहे हैं, ठीक है, अरे जो भी योजनाओं का वो शुभारंभ कर रहे हैं उस योजनाओं का बाद में उद्घाटन भी तो जाके कर रहे हैं। तो ये भी देश की जनता देख रही है रविंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, तमाम योजनाओं का उद्घाटन 11वीं वंदे भारत ट्रेन का
को हरी झंडी यहां पर दिखाते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। उसका कहना है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारी योजनाएं बहुत स्पष्ट है, जनता को इस बात की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई जमीनी स्तर पर जो काम किया है कम से कम उसके बारे में बताया तो जाए। इन बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जयकरण वर्मा जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, जैसा कि सर्वेश्वर जी कह रहे थे कि भाई कम से कम अगर आपने काम किया उन काम को आप ही गिना दो। आपने कोई काम तो किया नहीं, और जो सत्ता में है वो काम अगर कर रहा है तो उसको तारीफ भी मिलना चाहिए। इसी वजह से जनता कांग्रेस को नहीं चुन रही और आपके आने के सत्ता में कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य दलों की सरकारें हैं, ये भाजपा से पूछना चाहिए आप लोगों को कि क्या वो सरकार काम करने देना चाहती है। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो एक मॉडल पेश करने का काम किया है, चाहे वो गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे व्यवसायियों के लिए, वो एक पूरे देश में देखने और सीखने की जरूरत है छत्तीसगढ़ से। उसकी सरकार गिनाने के लिए माननीय मोदी जी बहुत तड़फड़ाते रहे। अमित शाह जी को भी भेजने का काम किया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भी भेजने का काम किया, लेकिन दुख की बात है कि माननीय मोदी जी के हाथ कुछ नहीं लगा और वो पिछड़ों के सम्मान करते करते पिछड़ों का ही सरकार गिरा करके अपनी शाबाशी लेने का काम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका एक मंशा जो है कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिस प्रकार से इन्होंने तोड़ करके, छीन करके, जिस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, देखिए भाषण से कभी कभी आप लुभा सकते हैं, हमारी भावनाओं को लूट सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात नहीं चलती है, जनता समझ जाती है। नहीं, लेकिन आपके पास अगर लगता है कि आपके पास अगर मजबूत चीजें हैं, मजबूत हथियार हैं जो आप जनता के बीच जाकर उसको भुना सकते हैं, उसको सियासी रंग दे सकते हैं, तो आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? वो आपके खिलाफ अगर किसी तरह का मामला दर्ज करते हैं तो आपके पास भी तो मौका है कि ये मामला झूठा है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं, आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है पूरे देश में, वो यही तो गांव गांव जाकर पूछ रहे हैं कि माननीय मोदी जी, आपने रोजगार के देने के नाम पर हमें क्या दिया है? 2022 में आपने हमारी जो आय दोगुनी करने का काम किया था वो कहां है? आपने भ्रष्टाचार और काले धन जो लाने का काम किया था वो आज कहां है? आपने जो हमें 10-15 लाख रुपए खाते में भेजने का काम जो वादा किया था वो कहां है? आज यही तो गांव गांव जा करके हर वो कांग्रेसी माननीय मोदी जी से सवाल पूछ रहा है और गांव गांव बताने का काम कर रहा है कि ये झूठे लोग हैं, ये भाषणदीर लोग हैं, ये किसानों से दुश्मनी निकालना चाहते हैं, ये दलितों की दुश्मनी निकालना चाहते हैं, संदीप जी, भाषण के जरिए अपने ये जो सवाल जयकरण जी खड़े कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम बयानवीर मत बनिए, जवाब तो दीजिए। आप खुद जवाब से भाग जाते हैं। एक बात कहे, साहब कह रहे हैं मध्य प्रदेश पे चर्चा हो रही है, साहब चले गए छत्तीसगढ़। हाँ। अच्छी बात है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। ये कांग्रेस के लोगों ने अपने प्रदेश में तो कुछ किया नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी और ठीकरा यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सरकार है उस पर फोड़ रहे हैं कि हम अपने स्टेट में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी। अब केंद्र में जब इनको सरकार दे दिया तो कोयला घोटाला, आलू घोटाला, टमाटर घोटाला, जितने नाम देश में तरकारी सब्जी चीजें हैं, कोई ऐसा घोटाला नहीं था जिसका घोटाला इनके राज में आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ। जीप ट्रक, जो भी नाम आप दे लीजिए, सीजी, बीजी, सीजी, जो भी नाम है, कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई आदमी है। दूसरी बात, जयकरण भाई आपको बुरा लग जाएगा, मेरी बात पूरा हो जाएगी। आप जब जयकरण जी मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा जयकरण जी मैं पूछ रहा हूँ, 100 घोटालों का लिस्ट गिनाऊंगा। जयकरण जी समय कम है, फिर आप कांग्रेस करेंगे। जयकरण जी, अरे संदीप, थोड़ा सा कहिए। जयकरण जी कम से कम जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, सरकार चला, जवाब सुन लीजिए। अगर हिमाचल, जयकरण जी ये तरीका ठीक नहीं है। जयकरण जी ये तरीका ठीक नहीं है ना। जयकरण जी देखिए, आप जब बोल रहे होते हैं कोई बीच में नहीं बोलता, हम आपसे आएंगे, आप उसके बाद आपको समय देंगे तो आप जवाब दीजिएगा ना। अब संदीप जी दूसरी चीज ये भी है, आयुष्मान योजना को लेकर भी सियासत गरमाई थी। सवाल ये पूछेगा कि भाई सदन में जो जानकारी नहीं, सवाल ये था कि सदन में जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि 213 ऐसे 114 अस्पताल ऐसे हैं जो पोर्टल से जुड़े हुए हैं। 114 अस्पताल इस विषय में मुझे थोड़ा सदन में ये जानकारी दी गई कि 114 है पोर्टल का है। जवाब दे देने की अच्छी बात होगी रविंद्र भाई, मुझे 2 मिनट सुन लीजिए ना, वो बोलने ही नहीं दिए। देखिए
हमने जो मध्य प्रदेश के अंदर काम किया 31,19,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है। क्या मध्य प्रदेश की जो जनता है, आवाम है, इससे लाभान्वित नहीं हुई? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये कांग्रेस के साथ ही लिख लें और इसका वेरिफिकेशन भी कर लें। मुख्यमंत्री उद्यम ठीक है, आपको ये उम्मीदें हैं। रविदास स्वराज समय योजना, नहीं एक था, एक चीज समय नहीं था। हमने जो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के प्रति आश्वस्त है। उसका कहना है कि हम हर वो काम कर रहे हैं जो जनता के हित का, और जनता इसी आधार पर हमें वोट देगी। लेकिन पिछले लोग आरोप लगाते रहेंगे, और आरोपों का क्या है तो जनता जवाब भी देगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब इलेक्शन आएगा सबकी अपनी अपनी बातें, अपने अपने वादे हैं। फिलहाल इतना ही।